इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार सरकार द्वारा चलाया जाए महत्वपूर्ण योजना जीविका के बारे में और साथ ही जानेंगे इसकी पूरी जानकारी और क्या इसके लाभ है और क्यों इसको लाया गया था। और तो पूरी जानकारी तो अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। तो बिहार सरकार ने सबसे पहले ये 2 अक्टूबर 2007 को विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया था। 2 अक्टूबर 2009 को पूरे राज्य में इसको विस्तारित कर दिया। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी BRLPS यह बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट यानी BRLP जिसको हम लोग लोकल भाषा में जीविका नाम से जानते हैं। तो बिहार सरकार द्वारा चलाई गई जीविका में पहले चरण के लिए सिर्फ 6 जिलों को शामिल किया गया था, जिसमें मधुबनी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, नालंदा, गया और पूर्णिया था। इस योजना में कौशल विकास स्वयं सहायता समूह द्वारा सब्सिडी द्वारा ऋण दिया जाता है। तो इस योजना का प्रमुख कार्य यह है कि जितने भी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं को ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाना और जो भी अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लिया उन सबको इस योजना से अवगत कराना और साथ में उनको लाभ से जोड़ना। क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत सारी सरकार की जो योजनाएं हैं वो जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसके माध्यम से यानी जीविका के माध्यम से लोगों तक संपर्क बनाना और जो अभी तक कोई भी सरकारी योजना तक फायदा नहीं उठा रहे हैं उन सबको योजना की जानकारी देना। जो भी गांव के गरीब या पिछड़े लोग हैं उन सब को इस योजना से जोड़ना और उनको जानकारी पहुंचाना। तो ये जीविका के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि घर की जितनी भी महिलाएं हैं वो सब कहीं ना कहीं इन योजनाओं से बहुत कोसों दूर रहती है और उन्हें बहुत ही कम जानकारी हो पाती। तो इसके माध्यम से यानी जीविका के माध्यम से जो महिला जो जुड़ेंगी, जिनको हम जीविका दीदी के नाम से भी जानते हैं, वो जाएंगी गांव में और घर घर तक लोगों से संपर्क करेगी और साथ में उनको जानकारी देगी, हर वो चीज़ की जानकारी देगी जो भी उनको ज़रूरत है या जो भी उनको अभाव है। साथ में उन्हें ये भी बताएंगे कि आप छोटे छोटे काम अपने खुद से भी कर सकते हैं या उनका कौशल विकास कर सकती है, उनको जानकारी दे सकते हैं कि आप ऐसे जानकारी लें और अपने आप को विकसित करें और योजनाओं के थ्रू आप जोड़ें और आप इस योजना का लाभ लें। या फिर आपको अगर कौशल विकास में कुछ काम सिखाया जाता है तो इस काम के द्वारा आप अपना आय को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम जानते हैं योजना का उद्देश्य क्या था। ये जो योजना लाया गया था इसका उद्देश्य क्या था। तो जीविका का मुख्य उद्देश्य है कि गरीबी को चिन्हित करना और स्वयं सहायक समूह जिसको हम लोग SHG के से जानते हैं, इसके माध्यम से आपस में रहने वाले परिवारों की महिलाओं को बीच तालमेल और सहयोग की भावना को विकसित करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़े जो आपसी सहयोग करें और उन्हें जानकारी पहुँचे। ये जीविका का काम होता है कि उनको ये सब जानकारियाँ देना और साथ में उन सभी के साथ में तालमेल बैठाना और उनको किस तरह से इन चीज़ों को अवगत कराया जाए। गरीबी उन्मूलन के लिए, महिला सशक्तिकरण और गरीबी रेखा से नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाई गई परियोजना है। तो इसके माध्यम से सारे से जितने भी महिला हैं जो अब तक पिछड़ी हुई थी, बहुत सारा उनका भागीदारी बहुत चीज़ों में नहीं था, उन सभी में उनका भागीदारी जोड़ना ताकि वो गरीबी रेखा से ऊपर आ सके और अपनी जो भी आर्थिक स्थिति है उनको बेहतर कर सके। और ग्रामीण समुदाय की गरीब महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण जीविका परियोजना का लक्ष्य रखा गया है, ताकि उन जो भी अब तक पिछड़ी हुई थी उन सब का एक आर्थिक विकास हो सके, सामाजिक विकास हो सके, साथ में उनका सशक्तिकरण हो सके, यानी उनको अपना खुद का एहसास हो सके कि वो भी इस समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है और वो भी अपना सतत विकास कर सकती हैं। और जीविका का मेन उद्देश्य ये भी कि लोगों को जागृति करना है, यानी जो भी महिला इस माध्यम से जुड़ेगी, यानी महिला खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य रक्षा, इन सभी चीज़ों का इसमें ब्यौरा दिया गया ताकि उनको हर वो चीज़ से अवगत करा सके जो अभी तक उनसे नहीं पहुंचा। जैसे खाद्य सुरक्षा, क्या उनके लिए पौष्टिक खाना है क्या नहीं है, साथ में हेल्थ पर्पज से उनके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और क्या लाभ है, उन सभी चीज़ों का अवगत कराना। एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि जीविका दीदी द्वारा समूह में सबका कौशल विकास करना ताकि जीवन यापन के लिए काम कर सके और आत्मनिर्भर बन सके, जैसे कि सिलाई का काम, कढ़ाई का काम, पापड़ बेलना यानी अचार का काम, इन सभी चीज़ें सीख सके और अपना आर्थिक विकास कर सके और साथ में उनका कौशल विकास होगा। यानी अगर कोई और काम नहीं मिले तो वो खुद से भी अपना
ये सब काम करके आप जीवन व्यापन कर सके और अपना आर्थिक विकास कर सके, ताकि उन्हें काम ढूंढने का जरूरत ना पड़े, वो खुद से ही अपना काम शुरू कर सके। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे कि जीविका के संगठन के बारे में जानेंगे, किस तरह से इस संगठन का काम होता है। तो ये काम स्वयं सहायता समूह, जिसको SHG कहते हैं, इसके द्वारा शुरू होता है। तो सबसे पहले इसमें एक ग्रुप बनाया जाता है, यानी 10 से 12 लोगों का ग्रुप होता है, यानी समूह जिसको कहते हैं। समूह बनाने के बाद उन समूह में लोगों का चुनाव किया जाता है। चुनाव के बाद अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को चुना जाता है और साथ में उन सब का हस्ताक्षर करके जिस दिन ये बना होता है उसी दिन का तारीख लिख के, और साथ में उनको जो भी इस समूह बनाते हैं उस समूह का नामकरण करने के साथ में उनको जमा कराना होता है और साथ में उनका एक मोहर बनवाना होता है। इस समूह में 10 से 12 लोगों की संख्या होनी चाहिए। तो अब हम जानते हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, जिसको हम लोग CC कहते हैं, यानी सामुदायिक समन्वय। तो इनका काम ये है कि ये नियमित रूप से साप्ताहिक बैठक कराएं और लोगों से मिलते रहें और घर घर जाके सबको जानकारी पहुंचाएं और सबको एक साथ में बैठाकर सबको जानकारी दें। अगर इनके पास में कोई, अगर मान लीजिए कि पंचायत भवन या अलग से सरकारी जगह अगर इन्हें उपलब्ध हो, तो वहां जाके सबको एकत्रित करके बैठा के जानकारी दे सके। नेक्स्ट में कम्युनिटी मोबिलाइजर, जिसको हम लोग CM कहते हैं, सामुदायिक संगठक। तो इसके हम काम भी जानते हैं। कार्य ये है कि जो भी खाता बही का काम है, यानी जो भी संगठन का जो भी खाता बही या अकाउंट से जितने भी काम है वो सब इन्हें दिया जाता है और ये अच्छे से संभाल के रखते हैं और सबका नाम नंबर अच्छे से ये दर्ज करते हैं। अब प्रतिनिधित्व एवं नेतृत्व, यानी समूह के लिए जो नियमों का निर्माण और अमल करने के लिए जो समूह बनाया गया, उन सदस्य को सबको एक सहमति के साथ में एक बहुत जरूरी होता है, ताकि कोऑर्डिनेशन अच्छे हो सके और क्षमता के अनुसार उन्हें 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता, ताकि स्वयं सहायता समूह अच्छे से कार्य कर सके। तो इसके लिए 3 प्रतिनिधित्व होते हैं। पहला अध्यक्ष, तो इनका काम होता है कि जो SHG हो उसकी देखरेख करना कि अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और दूसरे पे आते हैं सचिव, इनका काम है रजिस्टर रखना, यानी कितने लोग इससे जुड़े और कितने लोगों को इससे लाभ मिला है। और एक कोषाध्यक्ष लास्ट, इनका कार्य ये है कि जितना भी पैसा लोगों के द्वारा दिया जाता है, जो भी लोग जुड़ते हैं, उन सबको अच्छे से रख रखाव करना। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे योजना से लाभ। तो जीविका के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी जा रही है, जिससे कि उनके जीवन सार्थक परिवर्तन आ सके, जैसे कि कौशल विकास, शिक्षा में बढ़ोतरी, जीवन यापन में की पद्धति में विकास और आत्मनिर्भर सोच जागृति करना, ताकि वो खुद से मानसिक विकास हो सके। जैसे ही उनका कौशल विकास हो जाएगा, कहने का मतलब अगर उन्हें कढ़ाई का काम, बुनाई का काम या अचार लगाना, मतलब ऐसे ही कामों को सिखाना ताकि वो घरेलू काम कर सके और अपना 2 पैसे कमा के अपना आपको बेहतर सामाजिक रूप ढांचा दे सके, ताकि अपना आर्थिक विकास कर सके। और साथ ही शिक्षा में उनको बढ़ोतरी होगा, क्योंकि इस संगठन से जुड़ते ही उनको 4 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिससे उन्हें बहुत सारी जानकारियां दी जाएंगी। इसके माध्यम से आने वाले बहुत सारे सालों में बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो अभी तक शिक्षित नहीं थी, वो अपना अधूरा शिक्षा को भी पूर्ण की है, ताकि वो अलग से शिक्षा भी इसमें दिया गया है। और साथ में इसको जीवन यापन करने का एक बेहतरीन तरीका ही बताया गया कि आप कैसे अपने जीवन को या लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ताकि आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकें। जो भी आपका लाइवलीहुड है, यानी जीवन यापन का तरीका, उसको कैसे आप बेहतर बना सकें। गर्भवती महिलाओं को जानकारी देना और जो स्तनपान कराने वाली माँ है उनको पूर्ण रूप से जानकारी देना, ताकि उन्हें मदद मिल सके और उनका जो भी बच्चा या शिशु है उनका अच्छे से विकास हो सके। क्योंकि गांव के बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे तो जानकारी के अभाव के कारण ग्रामीण लोगों को बहुत सारी चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है, यानी अभाव के कारण उन्हें परेशानियां झेलना पड़ता है। खासकर जो भी गांव की महिलाएं ग्राम में रहने वाली हैं, उन सबको, जो भी खासकर जो वो महिलाएं जो खुद प्रेग्नेंट रहती है यानी गर्भवती रहती है, उनको सही तरीके से मेडिसिन नहीं मिल पाता है, यानी दवाई नहीं मिल पाता है, तो उनका शिशु का जो विकास है वो पूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है, या फिर जन्म के बाद शिशु का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको जो भी यानी पोषण वाले अनाज नहीं मिल पाता, तो उनको भी इसमें उपलब्ध कराने का बात कहा गया, ताकि जो भी जीविका दीदी है वो उन तक ये जानकारी पहुंचाएं कि आप कैसे अपने बच्चों का देखरेख कर सकते हैं और कैसे उनका विकास में भागीदारी कर सकते हैं। और इस योजना के माध्यम से महिलाओं में
सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि घरेलू हिंसा और कलह में भी मुक्ति मिल रही है और आपसी संबंध में समन्वय और सम्मान भी बढ़ रहा है। तो इससे होने वाले जो पहले क्या थे, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, कलह होते थे, तो इसकी वजह से अब इन योजनाओं की वजह से उन्हें बैठ कर समझाया जाता है, उन्हें जानकारी दी जाती है कि कैसे आप अपने जीवन यापन को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपके पास काम नहीं है तो काम को सीखिए और अपने काम खुद से स्टार्ट कीजिए और 2 पैसे इस माध्यम से कमाइए। यानी होने वाले जो आपके खाली समय था वो व्यर्थ जाने वाला, उसमें आप अपना काम कर सकते हैं और अपने लिए कुछ पैसे भी बना सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि आपके परिवार में जो कलह और झगड़ा होता था वो बिल्कुल होना बंद हो गया और इससे एक सकारात्मक संदेश भी समाज में गया है। और इस योजना में 90% महिलाओं की भागीदारी है, जिससे जो भी अभी तक महिलाएं बहुत सारी चीज़ों से दूर थी और उनको अभी तक पता नहीं था, वो इससे डायरेक्ट जुड़ने के बाद उन सब तक बहुत सारी जानकारियां पहुंची हैं। खासकर सरकार द्वारा दी गई योजनाएं, जैसे उज्ज्वला योजना, सरकार द्वारा जो मुफ्त में गैस दिया जाता है, तो वो सब योजना, और खासकर ये भी जन धन योजना, जिसके द्वारा महिलाओं को सरकार के द्वारा लॉकडाउन में, यानी कोरोना के काल के दौरान जो लॉकडाउन हुआ था उसमें सरकार द्वारा 1500 रुपया उनके खाते में दिया गया था, तो उनको जन धन अकाउंट से जोड़ना। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो मैंने खुद से अपने YouTube चैनल पे बताया है। तो आप मेरे YouTube चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप योजना सीरीज में देख लीजिए, एक एक योजना मैंने कम से कम 17 से 18 योजना अब तक डाला है। तो ये सारे के सारी योजना भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो इन योजना सारे के सारे मुफ्त में दिया जाता है सरकार से। तो इन योजनाओं का जानकारी लें और इन योजनाओं का जरूर से जरूर लाभ लें। और जो भी महिलाएं अभी तक योजना से नहीं जुड़ी है वो सब इस योजना में जुड़ सकती हैं। और जो भी महिला अपने गांव और अपने परिवार का विकास का सतत भागीदारी ले, महिलाएं ही ज़्यादातर समय अपने बच्चों को देती हैं और वो बहुत सारी कामों को भी कर सकती है, क्योंकि उनको एक समय काम के बाद उनके पास बहुत सारा वक्त बच जाता है अपने और भी काम के लिए। तो आज के बस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिएगा और लोगों को भी सरकार की योजनाओं से जुड़ने के लिए बोलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।